कि सब गुरु हैं हद के, अनहद के गुरु नाहि, अनहद आप ही उपजे, अनुभव के घर माहि। कि सारे गुरु जो हैं वो हद के हैं, लिमिट्स के हैं, सीमा के हैं, सोच विचार के हैं। अनहद के गुरु नाहि, जो अनलिमिटेड है उसका कोई गुरु नहीं होता, उसको कोई सिखा नहीं सकता, वह अपने आप पैदा होता है जब उसके लिए ठीक तरीके से अवसर दिया जाए तो चाहे तो वो अपने से पैदा हो सकता है। गोरखनाथ और मच्छिंद्र नाथ की कथा जागने की, जगाने की इस तरफ इशारा करती है कि जहां पर द्वैत खो जाए, जहां पर चीजें आगे की तरफ बढ़े। गोरखनाथ आगे के प्रतीक हैं। गोरखनाथ का मच्छिंद्र नाथ को जगाना वह आगे की तरफ की महत्ता को दिखाता है। गोरखनाथ शिष्य है, यानी जो आगे है, जो पीछे है वह गुरु है। गुरु से शिष्य आया है तो गुरु पीछे है, शिष्य आगे है। शिष्य उगता हुआ जाता है, शिष्य इतना उग जाता है, इतना प्रकाशित हो जाता है कि वो पलट करके जिससे उगा है उसको भी प्रकाशित कर देता है। ध्यान और क्या है, अवलोकन और क्या है, प्रकाशित होना और इतना प्रकाशित हो जाना कि जिस जिस भूमि से प्रकाश को अवसर दिया गया है उस भूमि को भी प्रकाशित कर देना। यानी जिस चित्त के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस विवेक के द्वारा अपनी लिमिट्स समझी गई, अपनी सीमा समझी गई, अपनी व्यर्थता समझी गई, उस बुद्धि को भी प्रकाशित कर देना। जिस बुद्धि ने अपनी व्यर्थता, मिथ्यत्व समझ करके जो सम्यक है, जो सत्य है, उसको अवसर देना शुरू किया, जो किसी के द्वारा निर्मित प्रकाश नहीं है, जो आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, उसको जिस बुद्धि ने अवसर दिया, जिस चित्त ने अवसर दिया, वह चित्त भी उसके प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। यानी शिष्य के प्रकाश से गुरु भी प्रकाशित हो जाए, शिष्य की पुकार से, शिष्य की जाग से गुरु भी प्रकाशित हो जाए, अर्थात एक वर्तुल उल्टा घूम जाए। यह हमारी बुद्धि आगे की तरफ वर्तुल को घुमाती है, वर्तुल पीछे घूम जाए। वर्तुल पीछे घूम जाए यानी वर्तुल टूट जाए, वह जो भवचक्र है उसका वर्तुल टूट जाए। बड़े ही सधे तरीके से कहने की चेष्टा की गई है इसमें कि भाग मच्छिंदर गोरख आया, जाग मच्छिंदर गोरख आया। कहने की चेष्टा है कि जो असल है उसका कोई गुरु नहीं हो सकता, वो अपने आप उमगता है, उसमें गुरु शिष्य सब एक दूसरे को काट देते हैं, सब समाप्त हो गया, सारा सीखना सिखाना समाप्त हो जाता है।